राजनपुर के सहरा में एक छोटा सा गांव था जहां सदियों से लोग सुकून से रहते थे। गांव के बीचों बीच एक कुआं था जिसका पानी गांव वालों की जिंदगियों का सहारा था। लेकिन कुछ अरसे पहले कुएं से अजीब और गरीब आवाजें आने लगीं। पहले तो गांव वालों ने इन आवाजों को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन आवाजें दिन बदन तेज और खौफनाक होती गईं। रातों को कुएं से चीखों और सिसकियों की आवाजें आती थीं, जो गांव वालों को सोने नहीं देती थी। कुछ दिनों बाद गांव की एक लड़की कुएं से पानी लेने गई तो वो वापस न आई। गांव वाले परेशान होकर कुएं पर पहुंचे तो देखा कि लड़की की बाल्टी कुएं की रस्सी से लटकी हुई है, लेकिन वो खुद गायब है। गांव में खौफ फैल गया। लोगों का कहना था कि कुएं में कोई चुड़ैल रहती है जिसने लड़की को अगवा कर लिया है। लोग कुएं में झांकने की कोशिश करते, लेकिन अंधेरे के सिवा कुछ नजर नहीं आता था। एक दिन गांव में एक नौजवान आया जिसका नाम वैकी था। वैकी कदीम चीजों को जानने का शौकीन था। जब इसने कुएं के बारे में सुना तो वो उसे देखने के लिए गया। उसने कुएं को झांक कर देखा कि वो बहुत गहरा है और उसकी तह नजर नहीं आती। वैकी ने गांव वालों को बताया कि वो कुएं में उतर कर ये राज खोल सकता है, लेकिन गांव वाले इसके लिए तैयार नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि वैकी भी कुएं में गायब हो जाए। लेकिन वैकी ने किसी की ना मानी और एक मजबूत रस्से की मदद से वो कुएं में उतर गया। कुएं के अंदर अंधेरा था और एक अजीब सी बो आ रही थी। वैकी ने अपनी टार्च रोशन की और नीचे देखा। जूं-जूं वो नीचे उतरता गया, कुएं की दीवारों पर अजीबो गरीब निशानात नजर आने लगे। आखिरकार वो कुएं की तह पर पहुंच गया। वहां एक छोटा सा कमरा था। कमरे के बीचों बीच एक पत्थर का संदूक रखा था और उसके सामने एक सिया लिबास पहने हुई खौफनाक औरत खड़ी थी। औरत ने लड़की को कैद कर रखा था और वैकी को देखकर गजबनाक हो गई। वो चुड़ैल नहीं थी, बल्कि एक फरार होने वाली कैदी थी जो सदियों पहले इस कुएं में छप गई थी। वैकी ने औरत से बातचीत करने की कोशिश की और इसे यकीन दिलाया कि वो इसकी मदद कर सकता है। बहुत मुश्किल से, लेकिन आखिरकार वो औरत को कुएं से बाहर निकालने में कामयाब हो गया। जब गांव वालों ने कुएं से वैकी और औरत को निकलते देखा तो वो हैरान रह गए। औरत ने गांव वालों को बताया कि वो एक जादूगर थी जिसे दूसरे जादूगर इस कुएं में कैद करके भूल गए थे। अब वो बदल चुकी थी और दोबारा अच्छी जिंदगी गुजारना चाहती थी। गांव वालों ने औरत को मुआफ कर दिया और उसे गांव में रहने दिया। लेकिन कुएं का राज अभी तक हल नहीं हुआ था। औरत ने कुएं के अंदर वाले कमरे का संदूक खोलने से मना किया था, ये कहते हुए कि इसमें वो चीजें बंद हैं जिन्हें दुनिया दोबारा ना देखे तो बेहतर है। लेकिन वैकी का तजस्सुस इस कदर बढ़ चुका था कि वो रुक नहीं सकता था। एक रात जब गांव वाले सो रहे थे, वैकी कुएं में दोबारा उतर गया। उसने संदूक का ताला तोड़ा और उसे खोल दिया। अंदर से एक सिया घटक धुआं निकला जो कुएं में फैल गया। वैकी ने फौरन बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन रस्सी टूट गई। वो फंसा हुआ था और कुएं के अंधेरे में चीखने लगा। अचानक धुएं से एक खौफनाक शक्ल उभरने लगी। एक लंबे कद का सींग वाला जिन, जिसकी आंखों से आग निकली हुई थी। जिन ने वैकी की तरफ गजबनाक नजरों से देखा। वैकी की चीखें गांव भर में गूंज, लेकिन कोई उसे सुन नहीं सकता था। जिन ने वैकी को पकड़ लिया और इसे वापस कुएं के अंदर गहराई में खींच लिया। अगले दिन गांव वालों ने कुएं के पास वैकी की टार्च की रोशनी देखी, जो अंधेरे में कमजोर हो रही थी। वो रस्सा खींचने लगे, लेकिन वो खाली था। कुएं से एक बार फिर अजीब और गरीब आवाजें आने लगी, पहले से भी ज्यादा खौफनाक। गांव वाले समझ गए कि वैकी ने कुएं के राज को छेड़ दिया है और अब वो इस दिन का शिकार हो चुका है जो हमेशा के लिए कुएं की तह में कैद
رات کو جب گاؤں والے کنویں کے قریب سے گزرتے ہیں تو وہ آج بھی ویکی کی چیخنے کی آواز اور جن کے خوفناک ڈر سے کانپ جاتے